किसान भाइयों, सुबह का वक्त है। वैसे तो अब 8:15 बज चुके हैं, लेकिन धुंध देखिए आप, कोहरा ही कोहरा है। मैं टहलने आया था। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ भाइयों, ये भी किसान हैं और ये इनका 26 इंच पे गन्ना बोया हुआ है। अगर इस किसान से मैं कितनी भी कहूँ तो ये 5 फुट पे गन्ना नहीं बो सकते। ये तो 30 इंच पर भी नहीं बोएंगे। कारण क्या है? क्योंकि इनका ये 60-65 कुंटल का मुश्किल सा एवरेज देता है। जब इनका 26 इंच पे 60-65 निकल रहा तो 5 फुट पे तो ये सोचेंगे 10 ही कुंटल निकलेगा। इसलिए किसान को विश्वास नहीं होता। ये इनका पौधा है, पिछले साल इसमें बोया गया था, मैंने आपको दिखाया था। ये एक गन्ने में से 2 टुकड़े कर रहे थे और ये खुद मालिक कह रहे थे कि हमारा 60-65 कुंटल का एवरेज आता है टोटल। और जो ज़्यादा लोग मेहनत करते हैं उनका भी औसत वही आता है, क्यों खर्चा बढ़ जाता है। तो मेरा बताने का और वीडियो दिखाने का मतलब सिर्फ यही है कि किसान अपने आप को बदल नहीं रहा। देखो, रेट तो बढ़ नहीं रहा, कम से कम पैदावार बढ़ा लें, लेकिन पैदावार भी नहीं बढ़ पा रही है। अब बताइए, 1.5 साल में इसका पेमेंट आएगा। ये एवरेज हमारा 60 का आ जाए या 80 का आ जाए, और 1.5 साल के लिए हमारा खेत डंड गया। एक तो हमें फसल चक्र अपनाना होगा। हम बार बार गन्ना बोते हैं, इससे हमारी पैदावार ख़त्म हो जाती है। जैसे ये आलू का खेत है, इसमें पिछले साल धान था, अब आलू बोया। अगर इसमें फागण का गन्ना बो दिया जाए, मतलब फरवरी मार्च का, तो भाइयों ये बहुत ज़बरदस्त होगा, कम लागत में ही। अब मैं आगे दिखाता हूँ आपको। अब देखिए आप, ये आलू के पत्ते काट दिए गए और जैसे ही ये 10-12 दिन बाद आलू की खुदाई होगी तो इतने पत्ते बिल्कुल सूख जाएंगे, मुरझा जाएंगे, और ये खेत में इनका खाद लगेगा बहुत ज़्यादा। और फिर जुताई होगी तो रूटावेटर इनका भन्यास ठा देगा। तो ये खेत में एक हमारी उर्वरा शक्ति बढ़ी, ताकत बढ़ी, ज़मीन में दम बढ़ गया, तो अगली फसल अपने आप ही अच्छी होगी। लेकिन किसान का दम निकल गया। किसान ने 1500-2000 रुपये का एक कट्टा खरीद कर बीज बोया। किर्री का तो 1.5 कट्टा लगता है बीघे में, और जो सही गोलियाँ 3-4 कट्टे लगते हैं, और मोटा बोएगा तो 5-6 कट्टे का एवरेज आएगा। तो इसलिए 3-4 कट्टे तो बड़े आराम से लग जाते हैं 20 साइज़ के बीघे में। अब ये लगा लो जी, 5000 रुपये बीघा तो किसान ने बीज लगा दिया, और 5000 का पैदा नहीं हो रहा, खर्चा गया अलग। तो बड़ी प्रॉब्लम है किसान के सामने। अब हमारी सरकार जो है एमएसपी से चिड़ी हुई है। चलो एमएसपी ना, सरकार किसी नाम से और कोई कानून बना दे, लेकिन ऐसा कानून बना दे, अगर किसान ने 1500 या 2000 रुपये का कट्टा लिया है तो वो कम से कम 750 रुपये कट्टा तो उसका अनिवार्य होना चाहिए रेट। अब बताइए, 250 रुपये कट्टा जा रहा, हम खरीदेंगे 20 रुपये 25 रुपये किलो। लोग तांगे में ठेली पे बेच रहे हैं, एकदम 3-4 गुना महंगा रेट कर दिया। वो अपनी मजदूरी बड़े आराम से निकाल रहे हैं, और किसान माइनस में जा रहा है। तो इस पे किसान यही तो आंदोलन कर रहा है, यही तो रोने रो रहा है। देखो, माननीय मोदी जी गुजरात के रहने वाले हैं, वहाँ क्या फसल बोते हैं हमें नहीं पता। मैं बुराई नहीं कर रहा, एक सच्चाई बता रहा हूँ। वहाँ कैसी खेती होती है हमें नहीं पता, लेकिन अगर मैं खेती से जुड़ा हुआ हूँ तो मैं खेती के बारे में जानता हूँ। अगर खेती हमने नहीं की तो हमें क्या पता। जो लोग खेती नहीं करते, शहरों में रह रहे हैं, जिन्हें खेती का नहीं पता, अब जब पेपर में आता है कि किसान को इतनी सब्सिडी मिल रही है तो उनको दर्द होता है कि यार सरकार हमें कुछ दे नहीं रही, किसानों को दे रही जो कुछ दे रही। अब बताओ, नौकरी वाले को तो नौकरी मिल रही, अधिकारी है लाखों से ऊपर कमा रहा, ऊपर भी मार ले दाएं बाएं से,
अब किसान क्या करेगा? किसान गांडा लेके जा मिल में, 2 गलूर नहीं फालतू काट सकता गोले के, वहाँ मिल वाले उसकी बुग्गी वापस कर दें। पत्ती का एक तुनका नहीं जा सकता, जड़ में जरा सी भी जड़ नहीं जा सकती। दूसरा आड़ू अगर बाज़ार में जाएगा तो आड़ू के साथ मिट्टी नहीं जा सकती। खरीदने वाला पहले देख कर लेता है। जबकि नौकरी वाला जो है, जितने सरकारी अधिकारी हैं, सबको नहीं कहता लेकिन ज़्यादातर जो है सेटिंग करते हैं। नौकरी तो उनकी बचत की है, बाकी हर जगह सेटिंग करते हैं। हर क्षेत्र में जितने कानून बना दिए सरकार ने, एक ये बना दिया था पिछली सरकार में कि किसान मिट्टी नहीं उठवाएगा खेतों की, उठवाएगा तो तहसील से परमिशन लेगा। एक होमगार्ड का सिपाही आ जाना, उसकी वर्दी को देख कर किसान घबरा जा। होमगार्ड वाला भी बाइक रोक के किसान से सेटिंग कर ले, भाई देख मैंने देख लिया तू मिट्टी उठवा रहा। बात थाने तक पहुँचे, तहसील में पहुँचे, उससे पहले मुझे पता ये पैसा मुझे सब जगह बांटना है। तो वो 2-4 हज़ार रुपये वो भी मड़क ले किसान से। गांव में एक रंजिश होती है, अगर फ़ोन कर दिया तहसील में पटवारी को तो पटवारी आ बैठेगा, पटवारी पहले सेटिंग करेगा। किसान अगर हैंकड़ी कर गया, सेटिंग नहीं करी, तो वो शिकायत कर देगा। उसकी हैंकड़ी किसान की कोर्ट कचहरी के चक्कर में लिकड़ जाएगी। पुलिस को फ़ोन करेगा, पुलिस ये नहीं देखेगी यार ये अपने खेत की मिट्टी उठा के इधर से इधर डाल रहा है या घेर में 4 बुग्गी मिट्टी से ज़रूरत है, वो उसे उठा के थाने बंद कर देगी। तो किसान के सामने तो प्रॉब्लम ही है। तो कुछ कानून ऐसे बना दिए जिनसे अधिकारी ज़्यादा पेट भर रहे हैं, सरकार को तो कम मिल रहा वो पैसा। पुरानी गाड़ी है मान लिया किसी के पास, जहाँ भी चौराहे पे जाएंगे पुरानी गाड़ी को देख कर पुलिस वाले रोक लें, कागज़ देखेंगे, कागज़ रहा नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ कमी रहती है उनमें, या तो इंश्योरेंस नहीं है, कागज़ पूरे नहीं हैं, तुरंत रजिस्टर काट लेंगे पुलिस वाले और पेन हाथ में ले लें, भाई इसे सीज़ करो। अब उसकी बेचारे की फैमिली बैठी गाड़ी में, तो वो क्या करेगा? वो घबरा होगा, वो सेटिंग करेगा। 1000 नहीं तो 500 रुपये वहाँ दे के जब गाड़ी आगे को चलेगी। तो ये चक्कर है, पब्लिक परेशान है, कोई ईमानदार नहीं है। कुछ अधिकारी ईमानदार, उन्हें वैसे नहीं जीने देते ये भ्रष्ट लोग जो हैं। तो भाइयों दुर्गति है। किसान एक ऐसा आदमी है जो यो नंबर 2 का काम नहीं कर सकता। हर फैक्ट्री में सफाई पे ध्यान है, किसान के रेट पे ध्यान नहीं है कि हमें 10 रुपये किसान को बढ़ा के देने हैं। भाई इस बेचारे को नुकसान चल रहा है, इसे 10 रुपये बढ़ा दो, नहीं उस पर ध्यान नहीं है। एक तो रिकवरी घटाई जा रही है कि भाई तुम्हारी रिकवरी नहीं आ रही। अरे जब तुम जहर दे रहे हो किसान को, कोरोजन के डाल पैदावार बढ़ाने नई नई दवाइयाँ दे रहे हो, तो फिर क्या होगा? रिकवरी तो अपना आप घटेगी, पैदावार बढ़ेगी। क्योंकि फैक्ट्री वालों को पता है अगर किसान की पैदावार घट गई तो तुम्हारा जो मील है ना, जो इसका पेट नहीं भरने का। तो उन्हें पता है अगर पेट नहीं भरा तो लाला तुम्हें नौकरी नहीं देगा। तो राड जो है सबको अपना ध्यान है, किसान का ध्यान नहीं है। अब देखिए किसान बेचारा खुद बंधाई करेगा। अब ये 4 बार गन्ना बंधा हुआ गिर गया, कब लो बांधेगा ऐसे? अब ये लास्ट में लोट पिटी हो गया, कब लो सिमाड़ था। तो भाइयों मेरी बात अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। नमस्कार।